हेलो दोस्तों, डीएलवी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, हरियाणा सरकार एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर गंभीर है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने पराली प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर जोर दिया। किसानों को पराली प्रबंधन मशीनें अनुदान पर दी गई। दिल्ली के पास थर्मल पावर प्लांटों में बायोमास को फायरिंग हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 800 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को स्वीकृति दी गई। प्रदूषण प्रमाण पत्र अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करेगा। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में डुप्लीकेट मतदाता सूची में 67,152 फर्जी नाम मिले। इन नामों का अंतिम प्रकाशन 23 दिसंबर को किया जाएगा। मतदाता सूची में गड़बड़ी सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। फर्जी नामों के मिलने से चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस की दिल्ली रैली में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विश्वभवन की कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने इसे कांग्रेस की हताशा और नीचता की पराकाष्ठा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं और जनता उन्हें करारा जवाब देगी। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस समय ही कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई। सरकार में 3 विधेयक पेश करेगी। सरकार प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों के खातों में डाल चुकी है और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए। चलिए अगली खबर देखिए, लोकसभा में मनरेगा की जगह नया कानून लाने के प्रस्ताव पर हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बिल का विरोध किया और कहा कि गांधी जी का नाम हटाना राष्ट्रपिता के साथ अन्याय है। थरूर ने सदन में बिल पेश होने का विरोध करते हुए कहा कि गांधी जी का नाम हटाने का फैसला गलत है। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 पेश किया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में पिछले 3 वर्षों में 2,809 किसानों द्वारा आत्महत्या करने की जानकारी दी। सरकार के अनुसार आत्महत्याओं की संख्या में कमी आई है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी बात कही, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से कुछ लोगों तक यह राशि नहीं पहुंच पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौते के अंतिम मसौदे पर सहमति जल्दी बनने की उम्मीद है। वॉलमार्ट की फ्लिपकार्ट को आईपीओ के लिए मंजूरी मिलने के संकेत भी हैं, क्योंकि एनसीएलटी ने फ्लिपकार्ट को भारत में बेस बनाने की भी मंजूरी दी है। भारत सरकार ई कॉमर्स नीति पर ध्यान रखते हुए अमेरिकी कंपनियों की मदद करने को तैयार है। इसके साथ ही भारत ने परमाणु ऊर्जा और एलपीजी आयात से जुड़े कुछ फैसले भी लिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हो सकते हैं। वहीं दोस्तों देखिए, भागलपुर में पुलिस अनुसंधानकर्ताओं के लिए नया कानून लागू किया गया, जिसके तहत उन्हें घटनास्थल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाने और वीडियोग्राफी करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। एसएसपी हृदयकांत ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर तत्काल पहुंचना और मौका मुआयना करना अनिवार्य है। केस डायरी में सभी गतिविधियों का उल्लेख करना होगा। साथ ही सरकारी वकीलों से संवाद बनाए रखना होगा ताकि केस को त्वरित गति से आगे बढ़ाया जा सके। वहीं अगली खबर देखिए, भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नवीन ने नीतीश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके पास पथ निर्माण और नगर विकास जैसे 2 विभागों की जिम्मेदारी थी। सोमवार को उन्होंने दिल्ली में पदभार संभाला। बांकीपुर से 5 बार विधायक चुने गए नितिन नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र हैं। वे 3 बार से बिहार सरकार में मंत्री पद संभाल रहे थे। चलिए अगली खबर देखिए, बेगूसराय में मनरेगा योजना के तहत पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक जॉब कार्डधारी को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे फर्जी जॉब कार्डधारियों की पहचान की जाएगी और उन पर शिकंजा कसा जाएगा ताकि वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। जिले में कुल 7.5 लाख जॉब कार्डधारी हैं, जिनमें से अभी तक 30.01% का ई-केवाईसी हो सका। वहीं दोस्तों देखिए, 11 वर्षीय बालिका के मुंह में बेरहमी से कपड़ा ठूसने के साथ पैर व हाथ बांधकर दुष्कर्म करने के मामले में
दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश पास्को प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर 3 माह अतिरिक्त की दोषी को सजा भुगतनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, नेशनल पेंशन सिस्टम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब निवेशक रिटायरमेंट पर 80% तक राशि एक मुश्त निकाल सकेंगे, क्योंकि अनिवार्य वार्षिकी की सीमा 40% से घटकर 20% कर दी गई है। 5 लाख तक की जमा राशि पर 100% निकासी संभव है। वहीं देखिए, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने एनडीए के 20 वर्षों के शासनकाल पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने सरकार की नीतियों और कार्यों की आलोचना करते हुए कई मुद्दे उठाए और राज्य के विकास पर अपनी राय रखी। उन्होंने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरा और जवाब भी मांगा। वहीं अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में अपनों से ठुकराई महिलाओं के लिए योगी सरकार ने बड़ा सहारा दिया। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से 2.39 लाख महिलाओं को संबल मिला है। यह सेंटर महिलाओं को आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, जिससे उन्हें एक नई राह मिली है। सरकार की इस पहल से महिलाओं में आत्मविश्वास भी बढ़ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने बिहार में मनमाने ढंग से काटे जा रहे ट्रैफिक चालान के मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सुधीर सिंह और न्यायाधीश आलोक कुमार पांडे की खंडपीठ ने एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप भी लगाया। वहीं देखिए दोस्तों, अगली खबर रायबरेली के ऊंचाहार तहसील क्षेत्र का गांव है इटोरा बुजुर्ग निकट भविष्य में विकास का हब बनने जा रहा है। इससे यहां उद्योगों की स्थापना होने से लोगों के रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। यूपीडा ने यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए दोबारा 21 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है। वहीं चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति और जनजातियों को सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए एक बार फिर से अभियान शुरू किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि सुधार मंत्री के रूप में यह निर्देश जारी किया। विभाग का लक्ष्य है कि सभी पात्र पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाया जाए। ऐसा सामाजिक न्याय और संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। वहीं देखिए, नेपाल सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर भारतीय रुपये के आवागमन को लेकर बड़ा निर्णय दिया। अब भारतीय रुपये के 200 और 500 के नोट प्रति व्यक्ति अधिकतम 25,000 रुपये तक सीमा पार ले जाने की अनुमति होगी। यह व्यवस्था 9 नवंबर 2016 के बाद जारी नई श्रृंखला के नोटों पर लागू होगी। इस निर्णय से सीमा पार व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं दोस्तों देखिए, हरियाणा हॉलीडे 2026 लिस्ट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए साल 2026 में कर्मचारियों को 15 बार 3 छुट्टियां एक साथ मिलेगी, वो भी बिना किसी अवकाश के। ये छुट्टियां शुक्रवार या सोमवार को पड़ने वाले पर्वों और त्योहारों के कारण मिलेगी, जिससे कर्मचारियों को शनिवार और रविवार के अवकाश के साथ 3 दिन का अवकाश मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक और ऐच्छिक अवकाशों की घोषणा कर दी है। चलिए अगली खबर देखिए, यूपी पंचायत चुनाव 2026 के लिए मतदाताओं की संख्या में 4.57% की वृद्धि हुई। महाराजगंज जिले में चुनाव की तैयारियां लगभग तेज है और 23 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाएगी। मतदाता सूची में सुधार और नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य किया गया है। वहीं अगली खबर देखिए, एलन मस्क ने एक बार फिर इतिहास को रचा। उनकी संपत्ति $600 अरब को पार कर चुकी है, जो अब $677 अरब तक पहुंच चुकी है। यह उछाल मुख्य रूप से सस्पेक्स की वजह से आया। इसका वैल्यूएशन $800 अरब तक पहुंच चुका है। कंपनी 2026 में IPO लाने की योजना भी बना रही है। टेस्ला के शेयर में भी बढ़ोतरी हुई। एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI में भी चर्चा है। वहीं देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने केंद्र सरकार के नए ग्रामीण रोजगार कानून VBG रामजी के खिलाफ बुधवार को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को खत्म करने की साजिश है और इससे गरीबों का अधिकार छीना जाएगा। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र लिखकर निर्देश जारी कर दिए हैं कि बुधवार को हर जिले के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन प्रदर्शनों में महात्मा गांधी की जो तस्वीरें रखी जाए ताकि गांधी जी के नाम और मूल्यों को मिटाने के प्रयास के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया जा सके।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 18 दिसंबर से बिना पीयूसी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने वाले ट्रक और BS6 से नीचे बाहरी वाहन भी प्रतिबंध रहेंगे। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार से बेहतर काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों देखिए, मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कर्मचारी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए दैनिक वेतनभोगी, कार्यभारित और स्थायी कर्मी सहित 7 कैटेगरी समाप्त कर दी है। अब केवल नियमित संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी रहेंगे। कार्यभारित कर्मचारी की सेवा काल में मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आदिवासी जिलों अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी के लिए 1782 करोड़ का सिंचाई पैकेज मंजूर हुआ है। वहीं अगली खबर देखिए, बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को लागू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट इस बड़े कदम के बाद अब बिहार के विकास को और भी तेज़ गति से रफ्तार देने का काम किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट भी की है। सीएम नीतीश कुमार ने लिखा कि 24 नवंबर 2005 को जब से हम लोगों की सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत 2020 से 2025 में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब 7 निश्चय कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार की नीतीश सरकार का मुख्य फोकस रोजगार और निवेश पर है। कैबिनेट ने पहले और दूसरे 7 निश्चय योजनाओं के बाद अब तीसरे की घोषणा कर दी है। सरकार का लक्ष्य राज्य में विकास को बढ़ावा देना और नागरिकों के लिए अवसर पैदा करना है। रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए नई नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। वहीं अगली खबर देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव अगले वर्ष मार्च में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारी कर रहा है। जिला स्तर पर वार्डों के आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बूथों का निर्धारण भी लगभग पूरा हो चुका है। आधे से अधिक जिलों में निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है और उन्हें जल्द ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बार चुनाव बैलेट पेपर से होंगे, जिसके लिए 45 लाख बैलेट पेपर छापे जाएंगे।